सो उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लेक्चर नेक्स्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का, जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन। हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है जिसको हम ऑक्सीलेटरी मोशन भी बोलते हैं। और हमारे पास मतलब हमने सारे के सारे मोशन के जो भी टाइप थे वो हमने डिस्कस इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लेक्चर है, जैसे मोशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा जो फिजिक्स का एक फाउंडेशन होते हैं। ये लेक्चर हमारे, ये टॉपिक हमारे फिजिक्स के फाउंडेशन होते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरह आते हैं तो आपको आगे जाकर बहुत से कॉन्सेप्ट में समझने में आसानी होगी, क्योंकि जो है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ये सारे के सारे जो भी इंटर है, फर्स्ट ईयर है, 9th मैट्रिक है, सारे के सारे सिलेबस में आपको ये लफ्ज़ ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल आसान करके समझते हैं, ताकि हर बच्चे को कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप उसको अच्छी तरह से आंसर कर सकें। तो विदाउट एनी डिले वी डिस्कस अवर टुडे लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और मैंने एक ये डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में मैंने 2 पॉइंट लिए। एक में हमारे पास पॉइंट है ए और दूसरा हमारे पास पॉइंट है बी। एक जो बॉडी है, एक बॉडी ए से मूव करके पॉइंट बी तक जा रही है और उसने जो पाथ फॉलो किया है इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास पाथ नंबर 1 है। ये हमारे पास पाथ नंबर 1 है। और दूसरी बॉडी जो है पॉइंट ए से बी तक जा रही है, लेकिन वो एक स्ट्रेट पाथ पर जा रही है। क्या जा रही है? स्ट्रेट पाथ पे जा रही है। इस पाथ को हम बोलते हैं, हमारे पास पाथ नंबर 2 है। अब जो पाथ नंबर 1 है, पाथ नंबर 1 है, उसमें बॉडी देखें, बॉडी पहले अपवर्ड जा रही है, पहले अपवर्ड जा रही है, फिर ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, फिर वंस अगेन अपवर्ड जा रही है, फिर जो है डाउनवर्ड जा रही है। जो पाथ नंबर 1 है उसमें बॉडी अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। और पाथ नंबर 2 में एक बॉडी है जो सीधी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक जा रही है। जो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपनी ये पाथ फॉलो कर रही है, क्या ये पाथ फॉलो कर रही है और अपनी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। ये हमारे पास डिस्टेंस, ये हमारे पास है डिस्टेंस। और जो बॉडी सेकंड फॉलो कर रही है, जो सीधे पॉइंट ए से बी तक जा रही है, इसको बोलेंगे ये क्या हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जो बॉडी ए से बी तक जा रही है और अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और पॉइंट ए से बॉडी मूव करके सीधा पॉइंट बी की तरफ जा रही है, सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और बॉडी जो पॉइंट ए से बी तक ऐसे अपनी डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड जो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करके जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन और उसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक आपके लिए
एग्जांपल में एक न्यूमेरिकल रखा है, फिर हम ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। ये कोई मैंने डिफरेंस नहीं लिखा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान मैंने कोई डिफरेंस नहीं लिखा है, लेकिन एक कॉलम में मैंने डिस्टेंस की जो है डिस्क्रिप्शन लिखी है और दूसरे कॉलम में मैंने जो डिस्प्लेसमेंट की डिस्क्रिप्शन लिखी है। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? अभी हमने यहां पर देखा है कि डिस्टेंस जो है वो बॉडी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक बॉडी पाथ फॉलो कर रही है, एक बॉडी पाथ फॉलो कर रही है, लेकिन उसके पास कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, तो ऐसे मुफासले को, ऐसे फासले को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। जिसमें डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें डायरेक्शन मेंशन ना हो, जिसमें डायरेक्शन का रोल ना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। जिसमें हमने डेफिनेशन क्या लिखा है? पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। पार्टिकुलर डायरेक्शन का सवा, का अलावा पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस एक हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस का एसआई यूनिट लिखा है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। जो हमारे पास डिस्टेंस का एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर है। और भी इसके यूनिट होते हैं, जैसे किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, माइल हो गया, लाइट ईयर हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एसआई यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या है? डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट खुद एक क्या है? डिस्टेंस ही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? शॉर्टेस्ट जो है डिस्टेंस है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? हमारे पास मीटर है। एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। ऐसा इसके अलावा यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर हो गया, माइल हो गया, किलोमीटर हो गया, लाइट ईयर हो गया, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट हमारे पास वो क्या है? मीटर है। वो क्या है? मीटर है। उसके बाद यहां पर लिखा है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये पॉइंट जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गई तो फिर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। वो क्या है? यहां पर पॉइंट लिखी है, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा है डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ये भी पॉइंट बहुत जो है हमारा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कि जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका कभी भी जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। वो दोबारा मैं इसी आपको डायग्राम में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूँ पॉइंट ए। ये हमारे पास पॉइंट ए है। अगर कोई बॉडी यहाँ से मूव करके वापस पॉइंट ए तक आती है। कोई बॉडी है जो यहाँ से मूव करके और वापस जो है पॉइंट ए पर आती है, तो इस बॉडी ने
जो डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, लेकिन इसका डिस्टेंस जो है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यही पॉइंट लिखा है, डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0, कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट का कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। उसके बाद लिखा है डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। मैंने आपको बोला है जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इट मीन कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो खुद जो एक फ्रेगमेंट है, एक पीस है, एक शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट पीस है किसका, डिस्टेंस का। ये भी पॉइंट हम इस एग्जांपल से देखते हैं। अब देखें ये पॉइंट क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। कैसे, अब देखें, अगर ये आप अगर पाथ देखें तो ये पाथ जो है ये क्या है, ग्रेटर है, इस स्ट्रेट पाथ है। अगर हम सपोज करते हैं कि पाथ नंबर जो हमारे पास 1 है वो इक्वल है 20 किलोमीटर की, और जो हमारे पास पाथ नंबर 2 है, पाथ नंबर 2 जो है वो हमारे पास इक्वल टू है 10 किलोमीटर। क्योंकि ये स्ट्रेट है, ये यहाँ से घूमकर यहाँ पर आता है, तो यही पॉइंट लिखा है जो डिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखा है। सेम पॉइंट्स है, बस लिटिल बिट डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या, कि अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करे एंड उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो ऐसे डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट दोबारा सुने, कि अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से, लेट्स सपोज अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करके जाए, अगर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करके जाए और उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो ऐसे डिस्टेंस को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस का ही पार्ट जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस का ही पार्ट है। अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करे, अगर उसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो ऐसे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी है, पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये देखें, ये पॉइंट हमारे पास ये है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास बी है। अब ये बॉडी जो है मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी, लेकिन इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और मैंने यहाँ पर डिवाइड करके दूसरी इसकी डेफिनेशन लिखी, वो क्या लिखी है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पॉइंट अब आ गया कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। अगर मुझे उमरकोट से कराची जाना है, अगर मुझे उमरकोट से
कराची जाना है, तो अगर मैं अमरकोट से ही कोई बस पकड़ूंगा और सीधा मैं कराची जाऊंगा, क्या मैंने बोला कि अगर मैं अमरकोट से कोई एसी पकड़ूं और सीधा मैं कराची जाऊं, तो ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और दूसरा, अगर मैं अमरकोट से मैं बस लेता हूँ मिठी की, और मिठी से मैं बस लेता हूँ नऊकोट की, और नऊकोट से मैं उस रूट पे वहाँ से कराची जाता हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। जो ऐसा यूनिट है वो डिस्टेंस का भी मीटर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ऐसा क्या मीटर है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है खुद एक डिस्टेंस है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए इसका यूनिट भी क्या है, मीटर है। ऐसा यूनिट क्या, मीटर। और भी यूनिट है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, लाइट ईयर है, माइल है, बहुत सारे यूनिट है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है। और चौथा पॉइंट हमारे पास लिखा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने डिस्टेंस हमने क्या डिस्कस किया था कि डिस्टेंस हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अब मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन बताता हूं। दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड एप्रोप्रिएट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज हैविंग magnitude as well as appropriate direction is called vector quantities। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस हमारा क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस के पास जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। और पांचवा पॉइंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ये पॉइंट हम दोबारा यहीं पे समझते हैं। अगर ये हमारे पास बॉडी ये थी, ये यहाँ से मूव करके वापस जो हमारे पास कहाँ पर आ गई, ए पॉइंट पर आ गई, तो इसका डिस्टेंस तो है लेकिन इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, ज़ीरो है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है ये ज़ीरो नहीं है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है लेकिन हमारा डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। उसके बाद लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस। ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज क्या होता है, स्मॉलर होता है, किससे, डिस्टेंस से। उसके बाद हम देखते हैं अपना, ये हमने एक प्रॉब्लम लिखा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ मैं रफ कर देता हूँ ताकि जो बोर्ड देखिए। अब ये हमने पहले से समझ जाए कि जो हमारे पास ब्लू लिखा है ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है, और रेड मार्क लिखा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। और मैंने एक ये स्क्वायर लिया है, और स्क्वायर के 4 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब इसकी हमने 2 चीजें मालूम करनी है, एक हमें डिस्टेंस मालूम करना है और दूसरी में हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो पहले हम
जो है जो हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। और ये जो है इसमें ये बने हुए डब्बे डब्बे, ये डब्बे की एक मीटर लेंथ है और टोटल हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 डब्बे है। तो हमारे पास कितना डिस्टेंस है, ये हमारे पास जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। और यहाँ पर डब्बे बने हैं 1 2 3, तो ये हमारे पास कितना है, 3 किलोमीटर है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस देखेंगे, तो 5 और 3 बॉडी कहाँ मूव कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है। तो हम क्या लेंगे, सिंपली डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, टोटल कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 8 किलोमीटर, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 किलोमीटर। अब हम देखते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमारा हो गया लॉन्ग पाथ हो गई, ये क्या हो गई, लॉन्ग पाथ हो गई। और लॉन्ग पाथ क्या होती है, हमारे पास डिस्टेंस होती है, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है। तो इन स्क्वायर का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इन स्क्वायर का शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास ये होगा, क्या होगा, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और ये हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एक हमने जो एक लॉ पढ़ा था, जो लॉ पर अप्लाई हो रहा है। तो लॉ क्या है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ये हमने फार्मूला मैथ में पढ़ा है। तो अब हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए और सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ए बी है, बेस हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास क्या है, बेस है। तो बेस का स्क्वायर और प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी, और परपेंडिकुलर का हमने स्क्वायर किया। अब हमारे पास बेस कितना है, बेस हमारे पास 5 किलोमीटर है, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर कितना है, 3 किलोमीटर। तो हमने 5 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया। तो ए सी इज इक्वल टू हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, कितना होता है, 9 होता है। अब हमें स्क्वायर नहीं मालूम करना है, हमें डिस्टेंस मालूम करना, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो हम स्क्वायर को हम रिमूव कर देंगे, और ए सी हमारे पास कितना होगा, अंडर रेडिकल 34 किलोमीटर, कितने होगा, 34 किलोमीटर। और जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5.8 किलोमीटर आएगा, 5.8 किलोमीटर। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 किलोमीटर। कितना आ रहा है, 8 किलोमीटर। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 5.8 किलोमीटर। इट मीन जो डिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि ये जो लेक्चर है वो बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच सके और वो भी फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।